बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल रऊफ़ खान है, हेड ऑफ फिज़िक्स डिपार्टमेंट एट द क्रिएटर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी कोटरदू, 9th class. Today we are discussing our new chapter, unit number 4, that is turning effect of forces. जो उसका लोगो है, जो उस चैप्टर का नेम है, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, जिसे हम टार्क बोल रहे होते हैं या मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलते हैं। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस इज़ कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। बहरहाल तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आप लोगों का जो सवाल आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। या आप लोगों का सवाल आता है डिफाइन लाइक पैरेलल फोर्सेस, राइट इट्स एग्जांपल। डिफाइन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, राइट इट्स एग्जांपल। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? एक जैसी जो पैरेलल फोर्स, पहले हम डिस्कस करते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। व्हाट आर द पैरेलल फोर्सेस? आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स एक बस जो है वो चलते चलते रुक जाती है, स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो फिर क्या करते हैं कुछ लोग एक ही डायरेक्शन में उसको क्या कर रहे होते हैं, पीछे से भी धक्का लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं। एक ही डायरेक्शन में वो उस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। उन सब की जो फोर्सेस होती है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। इस तरह की जो फोर्सेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में जो फोर्सेस आपस में अमल कर रही होती हैं उन्हें हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। पैरेलल वैसे हमारे पास क्या होता है, मुतवाज़ी होती हैं, यानी इस तरह की जो लाइन्स होती हैं ये हमारे पास पैरेलल है। ये हमारे पास जो लाइंस हैं ये भी पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लेकिन दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर सकें, आपस में कतः ना कर सकें, आपस में मिल ना सकें, वो हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब पैरेलल फोर्सेस भी उसी तरह से होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होते हों लेकिन आपस में एक दूसरे को टच ना कर सकें। या हमारे पास जो एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होती हैं, काफ़ी सारे लोग मिलकर जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं भी। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं भी? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट इन सेम डायरेक्शन। यानी वो हमारे पास जो उनकी डायरेक्शन जो होती है वो तो एक जैसी होती है लेकिन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट इन सेम डायरेक्शन। यानी जो आपस में पैरेलल तो हों लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जिस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर एप्पल्स मौजूद हैं या कोई ऐसी चीज़ उस बैग के अंदर मौजूद है। अब उसको जैसे ही वो गिरता है तो एप्पल्स के जो हमारे पास एप्पल्स होते हैं, यानी कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास उसके अंदर एप्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं। जहाँ से कोई होल हो जाता है तो वो क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे होते हैं नीचे की जानिब। उन सब की डायरेक्शन सेम होती है लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इस तरह के हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, जो आपस में पैरेलल होती हैं लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उसके अपोजिट होती है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हमारे पास यहाँ पर हम सेम डायरेक्शन कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या होती है भी, अपोजिट डायरेक्शन होती है। अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्सेस अमल कर रही होती है हमारे पास क्या आती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। हम कंसीडर करते हैं सी सा भी आप लोगों ने देखा होगा भी, या हमारे पास एक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, बिलफर्ज F1 है, दूसरी हमारे पास लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये हमारे पास F2 है। तो इस तरह की हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं जो आपस में पैरेलल तो हों लेकिन उनकी जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, हमारे पास क्या कहलाती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहला रही होती हैं भी। उसके बाद हमारा टॉपिक है अभी हेड टू टेल रूल। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अंदर हमारे पास क्या होता है अभी, जो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स होती है। रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स क्या होती है, जो तमाम फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होता है वो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स कहलाती है। यानी तमाम फोर्सेस को जो आपस में मिला रही होती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स बोल रहे होते हैं। हेड टू टेल रूल भी सेम उसी उसूल पर काम कर रहा होता है हमारे पास भी। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस मौजूद हैं। दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जो मौजूद होती हैं उनमें क्या होता है, उनको अब जब आप उसमें कंबाइन करते हैं, उस कंबाइन करने का ग्राफिकल जो मेथड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेड टू टेल रूल।
दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को कंबाइन करने का जो ग्राफिकल मेथड होता है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। अभी हम कंसीडर करते हैं कि हेड टू टेल रूल किस तरह से वर्क करता है। अभी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज हैं। अभी एक फोर्स हमारे पास ये F1 है। अभी अब फोर्सेस चूँकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अब जहाँ पर डायरेक्शन आ जाती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है हमारे पास वेक्टर कहला रहा होता है। अभी अब वो वेक्टर डायरेक्शन जब हमारे पास आती है तो डायरेक्शंस को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी नॉन अरिथमेटिकल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। एक होता है अरिथमेटिकल मेथड। अरिथमेटिकल मेथड क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ में हम क्या कर रहे होते हैं, अभी उसमें मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट कर लेते हैं अभी हमारे पास। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट हमारे पास जिस तरह से हम कहते हैं भी 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। अब इस तरह का जो मेथड होता है जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर रहे होते हैं, ये हमारे पास ये जो मेथड होता है इसमें जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ये हमारे पास क्या कहलाता है, अभी अरिथमेटिकल मेथड कहलाता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर रहे होते हैं उसमें हम नॉन अरिथमेटिकल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। अभी वो क्या होता है जिसमें हम वेक्टर्स को उनके हेड और टेल रूल की मदद से क्या कर रहे हैं, हेड और टेल की मदद से हम क्या करते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो हमारे पास हेड टू टेल रूल कहला रहा होता है। हम कंसिडर करते हैं हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस मौजूद हैं। एक फोर्स है F1। अब यहाँ पर ये डायरेक्शन वाज़ेह कर रही है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर एक दूसरी फोर्स अमल करते हैं। अब दूसरी फोर्स क्या होती है, अब हमारे पास हेड टू टेल रूल का तरीकाकार क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, फिर सेकंड वेक्टर का हेड, थर्ड वेक्टर की टेल, फिर थर्ड वेक्टर का हेड, फोर्थ वेक्टर की टेल। या हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, प्रीवियस वेक्टर का हेड, नेक्स्ट वेक्टर की टेल। इस तरह से हम उनको क्या करते हैं, भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। हमारे पास दूसरी फोर्स है। अब फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये F1 फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास F2 ये सेकंड वेक्टर। अब फर्स्ट वेक्टर का हेड है, सेकंड वेक्टर की टेल है, या प्रीवियस वेक्टर का हेड, नेक्स्ट वेक्टर की टेल। सेम इट एज हमारे पास अगर हम इससे ज़्यादा को करना चाह रहे हैं, अब हमारे पास एक और है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, भी ये हमारे पास कंसीडर करते हैं भी F3 फोर्स है। अब प्रीवियस वेक्टर का हेड है और नेक्स्ट वेक्टर की टेल जो है आपस में कंसाइड कर रहे होते हैं। जब हमारे पास हेड टू टेल रूल को हम देख रहे होते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अभी रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर जो होता है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर में हम क्या करते हैं, अभी लास्ट वेक्टर के हेड के साथ फर्स्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ लास्ट वेक्टर का हमारे पास क्या होती है, भी टेल हो जाती है। यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो तमाम फोर्सेस को आपस में ऐड कर रहा होता है, उनको आपस में कंबाइन कर रहा होता है, मिला रहा होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की टेल होती है, लास्ट वेक्टर की टेल उसके साथ कंसाइड कर रही होती है, और लास्ट वेक्टर का जो हेड होता है या हमारे पास जो F3 था उसका जो हेड है उसके साथ जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर जो है उसका हेड आपस में जब कंसाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हेड टू टेल रूल। एक और इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है F1, फर्स्ट वेक्टर का हमने क्या कहा था, अभी हेड है सेकंड वेक्टर की टेल, यानी प्रीवियस वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर क्या हो जाता है, अभी हेड हो जाता है। अभी ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, उसमें प्रीवियस वेक्टर के साथ उसकी जो टेल है वो कंसाइड कर रही होती है, ये F2 है। अब रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर हम देखना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अभी लास्ट वेक्टर का जो हमारे पास हेड होता है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर का हेड उसके साथ कंसाइड कर रहा होता है, और फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर जो टेल है वो आपस में कंसाइड कर रही होती है। इसे हम बोल रहे होते हैं हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल दोबारा देखिए हमारे पास क्या होता है, भी वेक्टर्स को या फोर्सेस को आपस में कंबाइन करने का जो ग्राफिकल मेथड होता है उसे हम हेड टू टेल रूल बोल रहे होते हैं। भी हेड टू टेल रूल में हमारे पास क्या होता है, भी फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर की टेल हमारे पास, या फिर प्रीवियस वेक्टर का हेड, नेक्स्ट वेक्टर की टेल, फिर प्रीवियस वेक्टर का हेड, नेक्स्ट वेक्टर की टेल, एंड सो ऑन। इस तरह से ये अमल जो है वो चलता रहता है। आखिर में क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर जो होता है फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर की टेल, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर की हेड हमारे पास जो है आपस में कंसाइड कर रहे होते हैं। इस अमल को हम क्या बोल रहे होते हैं, भी हेड टू टेल रूल। ये इंतहाई अहम आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।